सो हियर वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ नीट स्टूडेंट खबरी, जहां हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग की। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी सीट्स हैं इंडिया में। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो हम सीट मैट्रिक्स पे डिस्कस कर रहे हो। मेरे साथ है डॉक्टर राहुल, जो आपको ये मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें बेटा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, हमने इसको स्टेट वाइज सेट किया हुआ है कि किस स्टेट में टोटल सीट कितनी है, उसमें से गवर्नमेंट की सीट कितनी है, प्राइवेट की सीट कितनी है। तो कहीं ना कहीं अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद जब आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप लोगों को स्टेट रैंक पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि हमारी स्टेट में इतनी सीटें हैं तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, इस स्टेट रैंक पे। बाकी गाइड करने के लिए हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक एक करके हम देखते हैं स्टेट बाय स्टेट। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां मैं कहूं तो सबसे ज़्यादा सीटों में से एक राज्य है। अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये चार जो स्टेट हैं वो सबसे ज़्यादा मेडिकल सीट वाले स्टेट हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जो चार स्टेट हैं वो याद रखना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो अभी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं मैं बेटा तो 31 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और वहां पर जो सीट हैं वो 4303 मतलब 4303 सीट जो है वो गवर्नमेंट की हैं। प्राइवेट की सीट की बात करूं तो 4750 हैं। टोटल सीट जो है वो 9053 है। मतलब देखो बेटा 9000 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी सीटें एक स्टेट के लिए। हालांकि इससे भी ज़्यादा सीटें हैं तमिलनाडु और कर्नाटका में हम बात करेंगे। उसके बाद दिल्ली में देखिए आप 1247 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं प्राइवेट का, 1247 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, टोटल सीट्स हैं आपकी 497। तो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश को अगर आप दोनों कंपैरिजन करोगे तो समझ जाओगे कि भाई ये सीटें कितना डिफरेंस है। यही रीज़न है कि जिन स्टेट में सीट कम है वहाँ पर कम से कम हो जाते हैं। अंडमान निकोबार में ओनली 100 सीट्स हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं, केवल एक कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है और टोटल 100 सीट्स हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 2485 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, 2850 सीट्स हैं प्राइवेट की, टोटल सीट्स हैं 5033 सीट्स हैं टोटल। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर भी केवल और केवल एक ही मेडिकल कॉलेज से, हालांकि यहाँ पर सीट बढ़ने का चल रहा है, हो सकता है 2022 में सीट्स बढ़ जाएं। एक कॉलेज है ओनली 50 सीट हैं और टोटल 50 सीट्स हैं। असम की मैं बात करता हूँ तो 1150 सीट्स हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है इसलिए 0 हैं, तो टोटल सीट्स भी उतनी हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो 1515 सीटें हैं। 900 या 900 सीट जो है वो प्राइवेट की हैं और टोटल सीट जो है वो 2415 है। तो हमने इस शीट पे देखा कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सीट गवर्नमेंट में भी 4300 के आसपास सीट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बाकी सभी हालांकि अभी और भी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बाजी मार जाएंगे, कर्नाटका और तमिलनाडु और महाराष्ट्र तो लगभग सेम है। तो कहने का मतलब ये है, और ये इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे कहाँ कितनी सीटें हैं। अगली बार में हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सीट्स 150 हैं। छत्तीसगढ़ में 965 सीट हैं गवर्नमेंट की, 600 सीट जो हैं वो प्राइवेट की हैं, टोटल सीट 1565 हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के छत्तीसगढ़ के हिसाब से ठीक हैं। दादर नागर हवेली एक ही कॉलेज है, 150 सीट्स हैं। गोवा में बात करूं एक ही कॉलेज है, ओनली 180 सीट्स हैं। तो इससे तुम समझ पा रहे होगे कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां सीटें बहुत कम हैं, इसलिए बच्चे ऑल इंडिया कोटे के बच्चे इन स्टेट के अदर स्टेटों में सीट ले लेते हैं। गुजरात में बात करूं तो 3700 सीट्स हैं। टोटल प्राइवेट की बात करूं तो 2000 सीट्स हैं और टोटल यहाँ पर 5700 सीट्स हैं। हरियाणा की बात करें तो गवर्नमेंट में 710 सीट्स हैं, प्राइवेट में 950 सीट्स हैं। प्राइवेट में ज़्यादा हैं यहाँ पर, टोटल जो सीट्स हैं वो 1660 हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो टोटल 7070 सीट्स हैं, प्राइवेट एक कॉलेज है ओनली 150 सीट्स हैं,
टोटल सीट्स की बात करूं तो 920 है। तो अभी तक जितनी भी स्टेट आपको दिखाए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और सीट है। सेकंड हाईएस्ट मुझे गुजरात अभी तक के लगा, लेकिन आगे रिकॉर्ड टूटने वाला है मैडम। जैसे ही हम जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं तो 1047 सीटें, 100 सीटें प्राइवेट का है, एक प्राइवेट कॉलेज है, तो टोटल सीटें 1147। झारखंड की बात करें तो 680 गवर्नमेंट सीटें, 250 प्राइवेट सीट्स हैं, टोटल 930 सीट्स हैं। आप समझ पा रहे होंगे ये इस वीडियो बनाने का पर्पज एक ही है, जिस दिन स्टेट रैंक आएगी उस दिन अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। गाइड तो मैं भी करता रहूंगा, आरसी मैडम भी करती रहेंगी। उसके अलावा राइट, अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई भी गाइडेंस चाहते हैं राइट, तो आपको नीचे जो है वो राहुल सर की पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा राइट। सारे प्रेडिक्टर्स हैं, कोर्स हैं जिसमें कैसे काउंसलिंग करनी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी लाइव आके तो हम आपको इन जनरल गाइड कर ही रहे हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। अगली जो स्टेट है जिसकी मैं बात स्टार्टिंग में किया था वीडियो स्टार्ट होने से, कर्नाटका। यहाँ पर 3150 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट सीट 6995, जस्ट डबल है, इसलिए ये सबसे हाईएस्टों में एक हो गया। यूपी जो आप बोल रहे थे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट बराबर था, वहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट में जस्ट डबल का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 10,145 सीटें। केरला 1555 गवर्नमेंट सीटें, 2700 प्राइवेट सीटें, टोटल सीट आपका 4255 है। मध्य प्रदेश 2180 सीट्स हैं, 1900 सीट्स हैं, टोटल सीट है 4080। महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको कि 4 स्टेट हैं, उनमें से एक स्टेट महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राइट, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। 4825 सीट्स हैं, 5070 सीट्स हैं, टोटल 9895 सीट्स हैं। मणिपुर की बात करूंगा तो टोटल 225 सीट्स हैं, एक कॉलेज है प्राइवेट, 150 सीट्स हैं, टोटल 375 सीट्स हैं। एक और राज्य रह गया जहां सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, वो है हमारा तमिलनाडु। तो उड़ीसा में अगर मैं बात करूं तो 1375 सीट्स हैं, 750 सीट्स हैं, टोटल 2125 सीट्स हैं। पांडुचेरी की बात करूं, पांडुचेरी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है काउंसलिंग का, यानी ऑल इंडिया से पहले इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो पांडुचेरी से हो बेटा तो ज़रूर नोटिफिकेशन देखें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 380 सीट्स हैं, 1250 प्राइवेट की सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं आपकी 1630। पंजाब की बात करूं तो 800 सीट्स हैं, 950 सीट्स प्राइवेट की हैं, टोटल है 1750। राजस्थान की बात करता हूं 3055 सीट्स हैं, 950 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट की हैं, टोटल 4005 सीट्स हैं। सिक्किम की बात करूं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ एक प्राइवेट कॉलेज है, 150 सीट्स हैं। तमिलनाडु, जैसा मैंने बोला था 225 सीट्स हैं गवर्नमेंट की और 5500 सीट्स है प्राइवेट की, टोटल 10,725। तो इस तरीके से आप सारे, अच्छा अभी और भी बचे हैं। तेलंगाना में टोटल सीट है 1840 गवर्नमेंट की, 3200 सीट्स हैं प्राइवेट की, टोटल 5040 सीट्स हैं। त्रिपुरा की बात करूं तो 125 सीट्स हैं गवर्नमेंट का, 100 सीट्स हैं प्राइवेट का, टोटल सीट्स है 225। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो 700 गवर्नमेंट का सीट है, 450 प्राइवेट का सीट है, टोटल सीट है 1150। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 3225 सीट्स है गवर्नमेंट का, 1000 सीट है अपना प्राइवेट का, टोटल 4225 सीट्स है। अगर यहाँ पर टोटल बात कर लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट की टोटल सीट है वो 48,012 सीट्स है और प्राइवेट की है वो 915 सीट्स है। इन दोनों को कर देंगे तो 91,927 सीट्स। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा सीट्स कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में थी गवर्नमेंट की। उत्तर प्रदेश के साथ साथ सबसे ज्यादा सीट गवर्नमेंट में जो है वो तमिलनाडु की भी सीट सबसे ज्यादा गवर्नमेंट में। तमिलनाडु की दोनों को मिला के सीटें ज्यादा हैं। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में बात करें तो तमिलनाडु हाईएस्ट है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटका ऐसा है जहां पर प्राइवेट बहुत ज्यादा है, और उसके बाद महाराष्ट्र।
इस सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट कैसे लेंगे इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एक तो स्टेट रैंक आने पे आप अपनी स्टेट की रैंक से कैलकुलेट करके बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर आपकी रैंक अलग है, मतलब कम है, तो आपको अदर स्टेट में प्राइवेट मिल रहा है जहां पर यूपी और कर्नाटका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों को भी आप यूपी और कर्नाटका को टारगेट कर सकते हैं। ये सीटें भी ओपन रहती हैं, आप इनमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हमने ये बताया कि टोटल इंडिया में कितनी सीटें हैं और ये 2022 के लिए बताया है, मतलब सारी सीटें हमने इसमें इंक्लूड कर ली हैं। अगर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कुछ नए कॉलेज का इंस्पेक्शन होकर सीट अगर बढ़ती हैं तो उसको भी हम अपडेट कर देंगे और आपको नई सीटों के बारे में फिर इन्फॉर्मेशन के देंगे। लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज आने वाले वीडियोस में हम काउंसलिंग, इन सीट्स का मैट्रिक्स कैसे आप यूज करोगे ये सारे डिस्कशन करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे और डॉक्टर राहुल के साथ। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.